And a very warm welcome to the show. यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के बाद अपोजिशन के हौसले बढ़ चुके हैं। अब उसका अगला हदफ चेयरमैन सेनेट की नशिस्त है। 4 रोज बाद ये मार्का होना है। पीटीएम ने आज अपने एक अहम इजलास में यूसुफ रज़ा गिलानी को मुतफ़िक़ा उम्मीदवार नामजद कर दिया है। ये होना ही था, इतलात इसकी आ रही थी। हुकूमत की जानिब से सादिक संजरानी उम्मीदवार हैं। पीटीएम ने 26 मार्च को कराची से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का आगाज करने का फैसला भी कर लिया है। लॉन्ग मार्च 30 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। दूसरी जानिब यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के नतीजे में जो एक सियासी भूचाल आया था, उसके बाद वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से इत्मीनान का वोट लिया और उसके असरात कम करने की कोशिश की है। किस हद तक की कोशिश कामयाब हुई है, ये एक सवाल है। वो अपोजिशन की जो कामयाबी है वो कह रहे हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का नतीजा है। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में इलेक्शन को भी तनकीद का निशाना बनाया था। लेट्स टेक अ लुक वंस अगेन। इलेक्शन कमीशन को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें। आप इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, पता चलवाएं क्या हुआ इस इलेक्शन में, ताकि आप इस तरह की स्टेटमेंट ना दें कि जी हमारी कोई आज़ादी ख़त्म कर रही है। मैं आपकी आज़ादी ख़त्म कर रहा हूँ ये कह के आपके कि ये जो इलेक्शन में हुआ है। हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से हुकूमत ने बड़ा सख्त स्टांस शुरू से ही लिया है। सेनेट इलेक्शन की जब से डेट दी जा रही थी उससे पहले से ही वो इस पर बार बार बात कर रहे थे। पिछले इलेक्शंस की एग्जांपल्स दी गई, कोर्ट में भी ये मामला लेके जाया गया और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है। साथ ही साथ जो एक वीडियो आई गिलानी साहब की साहबजादी की, उसको भी इलेक्शन कमीशन में ले जाया गया है पीटीआई की कुछ मेंबर्स की तरफ से, मगर लग ये रहा है कि उससे पहले शायद चेयरमैन का इंतखाब हो जाए, इससे पहले कि कोई उस पर ज़्यादा प्रोसीडिंग हो सके। अपोजिशन जो है वज़ीर आज़म के असेंबली से इत्मीनान के वोट को बिल्कुल तस्लीम नहीं कर रही। मरियम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया है कि एजेंसीज के दबाव पर अरकान ने वज़ीर आज़म को इत्मीनान का वोट दिया। एक बार फिर एजेंसीज पर इल्ज़ाम आया है। लेट्स वॉच मरियम नवाज। जो इत्मीनान का वोट एजेंसीज को इस्तेमाल करके गर्दनों पर तलवारें रख के अपने ही अरकान को अगवा करके अपने ही अरकान को हब्से बेजा में रख के जबरदस्ती जो वोट लिया जाए, इसका मतलब ये है, साफ अल्फाज में अगर मैं उसको एक सेंटेंस में सम अप कर दूं, इसका मतलब ये है कि इमरान खान, यू नो दैट योर टाइम इज अप। ज़रताज गुल साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आपके ट्विटर अकाउंट में भी मैं देख रही थी, आप पहले से ही कह रही थी कि हम लेंगे वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे प्राइम मिनिस्टर को, और पहले से 2 नंबर बढ़ भी गए, लेकिन अपोजिशन तो मान नहीं रही, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। तो कितना अहम है ये जीत आपके लिए? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हैप्पी वुमेन्स इंटरनेशनल डे। हैप्पी वुमेन्स इंटरनेशनल डे टू यू एज वेल। थैंक यू जी। वन ऑफ द ब्राइट पार्लियामेंटेरियन सिलेक्ट होकर आई हैं। वेरी नाइस ऑफ यू एंड द एम्पावर्ड एंकर टू, पूरा एक प्रोग्राम को लेकर चलना। और हमारी तमाम बहनें बेटियां जो पाकिस्तान में इस वक्त देख रही हैं, उन सबको भी मुबारक हो। हर दिन आपका है, हर दिन अल्लाह करे कि आप कामयाबी हासिल करें, क्योंकि आप कामयाब होगी तो पाकिस्तान कामयाब होगा, हम कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे। अब ये जो मैं ज़रा स्टार्ट उससे करती हूँ, जो अभी आपने ये मरियम सफदर की या मरियम नवाज की या मरियम बाजी की जो आपने एक फुटेज दिखाई है, और ये एग्जैक्टली उस लंच की है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब उन्होंने लिया, कैसा बहादुर ईमानदार शख्स है कि सामने ही 176 के बजाय 170 वोट लेके दोबारा कामयाब हुआ। इसके लिए मैं कौम की भी शुक्रगुजार हूँ, तमाम पार्लियामेंटेरियंस की और एलाइज की। तो ये खातून के मुंह पे काफ़ी 12 बजे हुए थे। इनको तो बड़ा शौक़ था, क्योंकि इन्होंने जिनका पेट फाड़ना था उनको इन्होंने जब सेनेटर बनवाया, लड़काना की सड़कों पे घसीटते के उनको सेनेटर बनवा दिया यूसुफ रज़ा गिलानी को। तो इनके मुंह पे जो ये 12 बजे हुए थे, तो बाकायदा इनको गशी के दौरा पड़ रहे थे। और ये खातून इस कदर सटिया गई हैं, ये हार इनसे बर्दाश्त नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने तो कुछ और खेल खेलना था, ज़मीरों की ख़रीदो फरोख्त करके पैसों का खेल रचा के। करप्शन का पैसा वैसे इनके पास बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो है ये कह रही थी कि बहुत सारी बातें उनके खिलाफ आप कही जा रही है, लेकिन जो बात इल्जाम उन्होंने ये लगाया कि एजेंसीज इन्वॉल्व है। तो मैं यही कहने रही थी कि अब देखिए ना, हार इस कदर इनको बुरी लगी है, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया तो इनके उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। ये इस कदर नालायक और नाअहल किस्म की हमारी अपोजिशन है कि वो, और उनमें अखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि उस दिन आते और प्रोटेस्ट करते
पार्लियामेंट में खड़े होते, इन्होंने हमें वॉक ओवर दे दिया। वॉक आउट इन्होंने क्या करा, इन्होंने हमें वॉक ओवर दे दिया, खुल के उन्होंने हमें पूरा मैदान दे दिया, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था वो लोग इनके साथ खड़े नहीं हो सकते थे। अब जब कोई प्रेशराइज नहीं किया आपने किसी एमएनए को, किसी एमपी को? फरिया, ऑनलाइन पूरा एक पार्लियामेंट का सेशन पूरा आपको नेशनल टीवी दिखाता है, तमाम लोगों के चेहरे वहाँ पे थे। लोगों को जो स्पीकर का जो एक टाइम था वो कोई 12-15 के करीब था, लोग 9:30 बजे आए थे अपने खुशी से, और हमारे एलाइज ने, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने जिस तरीके से नारे लगाए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, उसके बाद इनको खुशी के दौरे, और फिर अनकरीब वैसे मुझे लगता है कि मरियम बाजी को मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, क्योंकि देखिए ना इनको आप कॉन्सिक्वेंसेस देखें या पूरा वो देखें, सीक्वल देखें। पहले इनको बुरी तरह नाकामी हुई जब इन्होंने हमारे खिलाफ जलसे किए, जलसों में इनके लोग आना खत्म हो गए। फिर इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, आपको पता है कि इन्होंने वहां पर भी जाके इन्होंने जलसे किए जहां पे इनके कैंडिडेट ही खड़े नहीं थे, कि सिर्फ रंग बिरंगी टोपियां पहने वहां पे गई थी। तीसरा, इनको बड़ा धचका लगा कि पूरे पार्लियामेंट में और पूरे पाकिस्तान में सिवाय पंजाब के, फेडरेशन से, केपीके से, बलोचिस्तान से और सिंध से एक भी पार्लियामेंटेरियन जो है पीएमएलएन का मुंतखब नहीं हुआ। कहते ना पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये पराई शादी में अब्दुल्ला दीवानी हो गई, अपने आप को विक्ट्री डिक्लेयर ठीक है, आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, लेकिन मिर्गी के दौरे पर आई थिंक वी शुड नॉट से नहीं कहना चाहिए। आई एम सॉरी फरिया, इट इज अ वुमेन डे, आई प्रोटेस्ट, नो आई प्रोटेस्ट ऑन हर लैंग्वेज। शी सेज कि अगर 2 थप्पड़ मारोगे वो उसको कंडेम करें, बिल्कुल कंडेम करें, आपका राइट है। अगर पीएमएलएन के लोग बदला लेंगे, वो कहती हैं कि हमारी तरबियत की कमी समझ लें कि हम आपको 10 मारेंगे, यानी कि आप खुदा का खौफ करें। आप अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कहती हैं। पॉलिटिशियन की जबान ऐसी होती है कि आप अपने वर्कर को कहें कि चढ़ दौड़ो, काम डाउन, लीडर्स को काम डाउन करना चाहिए मामले को। बिल्कुल पार्लियामेंटेरियन, ठीक है, वैसे पार्लियामेंटेरियन है भी नहीं, शी इज नॉट अ पार्लियामेंटेरियन। आई कम टू यू हाशमी साहब, सबसे पहले तो जो एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट जो मरियम नवाज ने कहा है, यूसुफ रजा गिलानी कैसे इलेक्शन जीत गए? अगर यहाँ पे प्रेशराइज कर रही थी एजेंसीज तो वहां भी कर लेती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यूसुफ रजा गिलानी ऐसे जीत गए कि हर बार हर जगह एजेंसीज कामयाब नहीं होते हैं। लोग अपने जमीर, जो कमजोर लोग होते हैं बेचारे हो जाते हैं, वो बिके ऐसे हैं, ये जो लोग हैं वो अपने जमीर के सौदे में बिके। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने कहा था कि ये बनाएंगे जनूबी सूबा पंजाब, और जनूबी सूबा पंजाब का वादा इन्होंने वफा नहीं किया। वो जो एमएनएज हैं वो अपने इलाके में, अपने हल्के में जाने के काबिल नहीं रही हैं, तो वो तो अपने उसमें उनको वोट नहीं दे रहे कि जनाब आपने हमसे जो वादा किया था, जनूबी सूबा महाज बनवाया था। तो ये एक अलग कैप्चर है। तो यूसुफ रजा गिलानी सब ठीक जीते हैं। वो देखिए, यूसुफ रजा गिलानी मेड इन पाकिस्तान है। और लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जब आप जीत जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं, जब हार जाएं तो आप फिर एजेंसीज को बोलते हैं, इदारों को बोलते हैं? मैन स्पिरिट तो इमरान खान साहब में नहीं है। अकेले ही गधे, अकेले ही घोड़ा दौड़ गया, और किसी ने कहा कि हमारे चेहरे पे 12 बजे। आपसे भी मैं अल्फाज की चुनाव में उतनी रिक्वेस्ट करूंगी जो मैंने ज़तार साहबा से किया। ये क्या, किस तरह से सियासत जारी? जरा सुन तो लेना जी, वर्ड्स केयरफुली सिलेक्टेड। मुझे बोलने देंगी तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा। जी सर, बोले। मैं ये कह रहा था कि वो अकेले उम्मीदवार थे, अकेला खेलता। जिस तरह से एक बंदर तमाशे में कहते हैं ना, बच्चों ताली बजाओ, वो मदारी ताली बजवा लेता है। बात सारी ये है कि इसमें कोई मुकाबले में तो था नहीं। हमने तो आपको नहीं कहा था कि आप वोट, इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा रोजे। और बैठे कौन थे? इशरत हुसैन एमएनए है, क्या दाऊद साहब एमएनए है, क्या शहजाद अकबर साहब एमएनए है? ये सारे लोग बैठे हुए थे उनको वोट डालने के लिए, जो मुंतखब लोग नहीं थे। तो फिर आप समझ लें ये किस तरह के इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। अपने मुंह या बिट्ठू बन रहे, ना आपको किसी ने चैलेंज किया था, ना आपको किसी ने बताया था। और जो जबान इन्होंने इस्तेमाल किया है अपोजिशन के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, वो क्या एक मुहज्जिब मुल्क के मुहज्जिब वजीर आजम को ये जबान जेब देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का उठा के देख लें, मियां नवाज शरीफ के आप तकारीर उठा के देख लें पार्लियामेंट में कि क्या अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को ट्रेनिंग लेनी चाहिए हाउ टू एक्ट।
राइट लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये कौन सी एजेंसीज हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी को जिता देती हैं लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी दे देती हैं? किन एजेंसीज की बात कर रहे हैं आप? को जितवाया है और यूसुफ आप एजेंसीज पे इल्जाम लगा रहे हैं और IMF का कैंडिडेट नहीं था, हारने वाला IMF का कैंडिडेट था। ये कब से थे हफीज शेख साहब PTI के? ये IMF की तरफ से हर दौर में मुसल्लत किए जाते हैं, जो पुराना ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो हमें तो इस बात का यह है कि जनाब एक मेड इन पाकिस्तान जीता है, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं जीत सकी। राइट वही मेड इन पाकिस्तान जिसको आपने प्राइम मिनिस्टरशिप से हटवाया। लेकिन चले ठीक है, खुश हो आप इस बार, आपका राइट है। हम ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वज़ीर आज़म ने बहुत सारी बातें की लेकिन उन्होंने अपने असेंबली में खिताब में नवाज शरीफ और साबिक सदर ज़रदारी पर तनकीद सख्त किस्म की की। लेट्स वॉच दैट। करप्ट आदमी, दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मिस्टर 10%, मजमून लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता है इसलिए सब पे भारी हो गया? क्या ये है हमारा मुल्क? और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है। ज़रताज गुल साहिबा, एक बड़ी तादाद में वो लोग असेंबली में मौजूद हैं, लोग उनको वोट दे रहे हैं, आपके कैंडिडेट हार गए हैं। यही इतराज़ बार बार अपोजिशन करती है कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कोई रखते ही नहीं है रूम कि बातचीत हो सके अपोजिशन से, या आप लोग? देखिए फिर यहाँ पार्लियामेंटेरियन से तो बात हो सकती है, डेमोक्रेट से तो बात हो सकती है, लेकिन करप्ट और क्रिमिनल से क्या बात होनी है? मैंने ये नहीं कहा कि तमाम पार्टियों में हर कोई ऐसा है, बट जिनके सरबराह पार्टियों के ऐसे हों, डेमोक्रेसी छूकर ना गुजरी हुई हो। और देखिए सिंपल सी बात है, इंसान अपने एक्शन से पहचाना जाता है। जो इन लोगों ने करतूत करने थे वो तो कर लिए, लेकिन क्या अपनी पार्टी में क्या लीडरशिप क्रिएट की है? पार्टी में लीडरशिप ये क्रिएट की है कि जिस शख्स को, यूसुफ रज़ा गिलानी को, जिसको NO 158 से इब्राहिम खान ने 2018 के इलेक्शन में बुरी तरीके से हरा दिया, यानी उसको हल्के की आवाम ने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया क्योंकि वो ख़त लिखने के लिए भी रवादार नहीं थे, क्योंकि वो जरदारी साहब की गुलामी करना तो चाह रहे थे लेकिन वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं थे। 5 साल के लिए किया था सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल। आपका पॉइंट ही, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को नाअहल कर दे उसको नहीं होना चाहिए। मतलब एक मॉरल, अच्छा ये मोरालिटी फैसल वाडा पे नहीं लगती। अच्छा दूसरा अभी नाअहल वो नहीं हुए। अच्छा दूसरा ये कि तुर्क खातून ने, हो सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा फरिया दूसरा ये कि तुर्क खातून ने अवल का वो सैलाब ज़दगान के लिए जो उन्होंने एक हार दिया था, उस कीमती हार को लेके भाग गए। और अगर आप अभी गूगल करें तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा, और जिसकी हाशमी साहब जो हैं बड़ी इस वक्त उनके स्पोक्स पर्सन पीपल्स पार्टी को और गिलानी साहब के बने हुए हैं। ये ज़रा थोड़ा सा हिस्ट्री इनको मालूम हो जाए कि उसमें चौधरी निसार साहब उस वक्त जो है वो FIA को इंटीरियर मिनिस्टर को हेड कर रहे थे, और उनके ऊपर जो ये था, ये 3 दफ़ा उनको बाकायदा यूनाइटी कहा गया था कि भाई नादरा के डेटाबेस में से हार वो चोरी हो गया, अब वो आपकी कस्टडी में, आप हमें वो वापस कर दें। तो वो बाकायदा आप देखिएगा कि द एलिजेड ज्वेल थीफ वांटेड बाय द FIA वाज नॉट रन बाय एट दैट टाइम बाय आवर गवर्नमेंट, इट वाज रन बाय द हाशमी साहब गवर्नमेंट। तो ये उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए। सो मेरा मकसद ये है कि अगर आपने इस तरह के लोगों को सेनेट के अंदर लेकर आना है और फिर आपकी वीडियोस देंगे, आपके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, या आपके क्या एक्शंस हैं या आपके क्या मोरल्स हैं उसको साबित करने के लिए, सबसे पहले आई थिंक सुप्रीम कोर्ट and the election commission should call the ex-prime minister Raja Parvez Ashar साहब, because Raja Parvez Ashar साहब said in the parliament, जो हम एक बिल लेकर आए अमेंडमेंट इसी के लिए, अमेंडमेंट के लिए, इलेक्शन के लिए, उन्होंने कहा बाबा इनके लोगों ने एडवांस पकड़ के रखा हुआ है। ही इज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह रहा है कि एडवांस पकड़ के रखा है, तो एडवांस देने वाला। तो ये हो गए। सेकंड जो है, मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में फरमाया नून का वोट, जी उन्हें कहा कि वोट जो है वो हमारे टिकट बिका है, दैट इज इंड्यूसमेंट, कि आप इलेक्शन में आप जो है इलेक्शन को प्रीपोज रिगिंग करके और आप लोगों को लालच दे रहे हैं। ठीक है। तीसरा, सैयद अली हैदर गिलानी इज नॉट अ कॉमनर, सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी उनके वालिद ही नहीं है, वालिद मोहतरम, वो एक इलेक्टेड MPA है पंजाब असेंबली के। वो क्या बता रहा है कि जिस वोट के जरिए मैं खुद आया हूं पार्लियामेंट में, वो उनको बता रहा है
कि आपने वोट के तकद्दुस को पामाल कैसे करना है, और आपने नासिर शाह के जरिए कितने पैसे लेने हैं, आपने उसके ऊपर निशान लगाना है। कमीशन ने लेना है इसका नोटिस। तो हम यही कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं ना कि पार्लियामेंट में खड़े होकर जब ये हाशमी साहब फरमा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इदारों के ऊपर कदगन तो आप लगाते हैं, जब आपको नेब के कोर्ट्स बुलाती है पथराव तो आप करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस का पामाल तो आप करते हैं, डीजी ISI के ऊपर इल्जाम तो आप लगाते हैं। और आज भी आपकी मरियम बाजी क्या फरमा रही है, वो कह रही है कि जी उन्होंने उठा लिया। इनको हर वक्त एजेंसियां खलाई मखलूक क्यों नजर आती है जब ये हार जाते हैं? इनको हर वक्त ज़हन के अंदर धुंध क्यों चाहिए? एक्सेप्ट कर ले कि ये रिजेक्टेड हैं। अगर ये रिजेक्टेड नहीं है तो ये पार्लियामेंट में क्या इनमें इतनी जुर्रत थी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आगे फेस कर सकते हैं? अच्छा, ये सारी जो सियासत थी फरिया, सारी सियासत क्या थी? इन्होंने कहा था कि हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वैसे तो इन्होंने तो इस्तीफे देने थे, इस्तीफे देने से भाग गए। इन्होंने कहा जरदारी साहब ने कन्विंस किया है कि हम तो अदम एतमाद से तो ये भागे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से आप प्लीज आब अखलाकियात सीखे कि जुर्रत कैसे होती है, बहादुरी कैसे होती है, सच्चाई कैसे होती है। आपने तो अपने आके मतलब करप्शन के बाजार खोले हुए हैं। बहुत सही बात होगी, खासतौर पे जो इलेक्शन कमीशन के सामने। और दूसरा फरिया इनको मुबारक हो कि ये गिलानी साहब के पेट फाड़ने के बजाय जिनके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहन के गए थे, नवाज शरीफ साहब, ये उसके आइडियोलॉजी की नफी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा कैंडिडेट है। राइट, आपका लॉ का भी बैकग्राउंड है हाशमी साहब, लीगली जो पॉइंट्स रेज किए हैं ज़रताज गुल साहिबा ने गिलानी साहब के खिलाफ, आपकी क्या राय है उनके बारे में? फरिया, आप बड़ी सीजन्ड एंकर पर्सन है, मैं आपसे एक सजेशन करूंगा कि इस जहां पे इस टॉक शो की आप एंकर पर्सन है, आप जज भी बन जाए 1 मिनट के लिए। देखिए, किसी आदमी को आप इस्टेब्लिश करते हैं चोर या बदमाश उस वक्त जब कोर्ट उसे डिक्लेयर कर देती है, अदरवाइज इट इज़ ए मेयरली एन एलिगेशन, इल्ज़ाम होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और ATC कोर्ट्स ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया है कि कोई बेज़ाब्तगी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई किकबैक नहीं है, कोई एक पाई का नहीं है। अब इमरान खान साहब एक जिम्मेदार आदमी हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर के एक नीट एंड क्लीन आदमी के बारे में कह रहे पूरी दुनिया में कहानी मशहूर है। तो जनाब, पूरी दुनिया में अल्लाह ना करे मैं आपकी कहानियों के बारे में बात करूं, मैं कभी इस तरह की बात नहीं चाहता हूं। अल्लाह ताला कहता है कि दूसरे के ऐप पे पर्दा डालो, आपकी भी बड़ी कहानियां पूरी दुनिया में। इस पे तो इल्ज़ाम साबित भी नहीं हुआ। नवाज शरीफ खानदानी रईस लोग हैं, इत्तेफाक फाउंड्री इनके खानदान का रहा है। तो एक तो ये बात, दूसरी बात अच्छी बात की ऑन प्रिंसिपल इलेक्शन कमीशन को, जहां आपने आईना दिखाया, तो क्या आपने अपने आप को भी आईना दिखाया कि आपके वो 16 मेंबरान जिनको मोहतरमा, ये मेरे लिए बहुत मोहतरम खातून है, इन्होंने सब ने कहा कि ये बिके हैं, झुके हैं, करप्शन है, डाका है वोट पे, जमहूरियत पे, तो उन करप्ट अनासिर को आपने फिर पार्लियामेंट बुला करके उनसे भी आपने क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। अब जहां तक एजेंसियों का आपने फरियाद पूछा, तो एजेंसियों से पूछें, आप JIT करवा लेना जी। अगर मरियम का इल्जाम गलत है तो JIT करवा लें, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जहां तक अभी मैं सुन रहा था, मोहतरमा कह रही थी कि मेरा तो ये सवाल था, मेरा सवाल था ही नहीं कि उनका इल्जाम सही है गलत, मेरा सवाल ये था कि फिर ये एजेंसीज गिलानी साहब के इलेक्शन में क्यों नहीं एक्टिव थी? देखिए, ये तो आप इंक्वायरी करवाएं, हुकूमत में बैठे हुए हैं। और देखिए, एक गली में खड़ा होकर कोई भी गुंडा आकर के किसी को भी गाली, बदमाशी, बदतमीजी कर सकता है, मगर एक प्राइम मिनिस्टर को ये जेब नहीं देता है कि वो किसी को भी खड़े होके फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके ये गाली दे। तो क्या फर्क रह जाएगा एक गली के गुंडे में और लीडर ऑफ द हाउस में? और तहम्मुल से दिए हैं, लेकिन इसका भी जवाब दे दें कि इल्जामात कोई हवाओं में तो नहीं लगाए हुए, या मैंने नहीं लगाए हुए, ये ज़रताज गुल ने नहीं लगाए हुए। ये इल्जाम तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, बल्कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, अपोजिशन में थे, उन्होंने गिलानी साहब को कहा था घर चले जाओ, वो गए थे उनको घर भेजने के लिए। आप लोगों ने कहा था जरदारी साहब का पेट फाड़ेंगे। और राजा रेंटल का नाम किसने निकाला था? दिस इज नॉट माय टर्म जी। राजा रेंटल का नाम आप मीडिया वालों ने निकाला था, नहीं, बिल्कुल नहीं, PMLN ने निकाला था, मीडिया वालों ने निकाला था। कौन केस लेके गया था सर? कौन केस लेके गया था उनके खिलाफ? उनके खिलाफ केस कौन लेके गया था? बीबी, हमारा राइट है कि मैं अपने अपोजिशन के जो लोग हैं उनको हम एहतसाब करें, हम उनका कदगन करें, हम उनका घेराव करें, मगर नवाज शरीफ के अंदाज में, उसके तरीके से, इमरान खान वाला नहीं, जो गली में खड़ा होकर के कोई भी आदमी जिस तरह गालियां बकता है, उससे वो बदमाश नहीं हो जाता है, वो ताकतवर नहीं हो जाता है, वो दिलेर नहीं हो जाता है। देखिए, दिलेरी और ताकतवरी होती है बर्दाश्त, दूसरों को इज्जत देना,
पार्लियामेंट को इज्जत देना, उस फोरम को इज्जत देना, कुछ सीखे नवाज शरीफ साहब से। और आप अपना आईना देखें सबसे पहले कि आपने वो 16 लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया। मेरी मोहतरमा बहन कह रही थी हमारे लोगों के बारे में, आप फुटेज देख लें, बेशुमार फुटेज है पार्लियामेंट हाउस के सामने, हमारे लोग खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इनके गुंडों ने आकर के हमला कर दिया। तो फिर हाथ तो हम भी रखते हैं और जुबान भी हम रखते हैं। और मेरी ये बहन सुने, अगर मेरी बहन के ऊपर भी कोई कत्ल करेगा तो मैं इनके साथ खड़ा हूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, खातून के साथ, भले ये पीटीआई में हो, मगर मेरे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है, ये खातून है, मेरे लिए एहतराम का दर्जा रखती है। मगर इन लोगों ने इसको, इस गुंडागर्दी को कंडेम नहीं किया। राइट और द लेफ्ट उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये ना करें। कौम देखती है, कौम समझती है, हमें एजुकेट करना कौम को, हमें बताना अगर हम में गलती आप बताएं, मगर फ्लोर ऑफ द हाउस को मिसयूज ना करें। सारे चोर एक तरफ नहीं है, चोर आपके घर में भी है। जो अली रजा गिलानी के साथ जाके मिले वो 4 लोग आज पारसा हो गए, जिन्होंने कहा था जी 11 नंबर और 72 नंबर, और आप गवर्नमेंट है, जीआईटी बनाएं, इंक्वायरी करें। आप इलेक्शन कमीशन को ना कहें कि आप एजेंसीज के लोगों को बुलाएं, आप उनको बुला के आप उनसे पूछें, आप जीआईटी बुलाएं, आप प्राइम मिनिस्टर, दे आर अंडर योर ऑफिस। अगर 1 मिनट इजाजत है, हमारे साथ है कुरैशी साहब भी हैं, लेकिन अगर सर आप 2 मिनट वेट कर ले, मैं जरा गुल साहब से जवाब ले लूं उस बात का। बड़ी अहम बात की हाशमी साहब ने, उन्होंने कहा औरत को बुरा कहेंगे तो मैं लड़ जाऊंगा, आपके लिए भी लड़ पड़ूंगा। वहां पे जो हुआ उसको कंडेम तो करें कि क्या हुआ था। फरिया, ये 2 मिनट की बात नहीं है, मुझे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि खवातीन को गालियाँ देने में, करेक्टर असोसिएशन करने में, और जितनी बड़ी आप खवातीन को गालियां दे दो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर या पार्लियामेंट के बाहर, उसका सबसे बड़ा ओहदा पीएमएलएन के अंदर हो जाता है। जितनी बड़ी तजलील आप खवातीन की करो, मुखालिफ खवातीन की, उतनी बड़ा ओहदा आपका पीएमएलएन में या मरियम नवाज के करीब हो जाता है। खवातीन के करेक्टर असैसिनेशन करते करते इस, और वो शुरू कौन की थी? नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ क्या फरमाते थे? कहते अपने मुंह को वापस आ जाती, कहते थे देखो पीटीआई के खवातीन जलसों में क्या कर रही थे, हम अपना पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज कर रहे थे। आज उनकी अपनी बेटी जो है वो जलसों के अंदर खड़ी होती है तो वो बात अपने मुंह को आती है। दूसरा, जो खातून खुद है, देखिए खातून की आप जरूर इज्जत करें, लेकिन आप ही के लोगों ने खवातीन को वर्बल डायरिया, खवातीन को नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल करना, उनको ट्रैक्टर ट्रालिया कहना, और जो आबिद शेर अली ने, जो तलाल चौधरी ने, जो दानियाल अजीज ने पीएचडी की हुई गलीज गालियों में बुरा किया, जी वही ने किया। अच्छा, उस दिन के, अब मैं उस दिन की बात पे आती हूँ। देखिए असल सवाल क्या था? असल सवाल ये था कि आपने धांधली की, ठीक, आपने पीडीएम ने वोट खरीदे, उन्होंने पैसे चलाए, ठीक है, उन्होंने एक एलिजेड तीफ को सेनेट के अंदर लेकर आए, जमीर की खरीदो फरोख्त की, वहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, थप्पड़ मारना, जूते मारना। अच्छा, यही तो मैं कह रही हूँ, वहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। जब आपसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई तो आपने मामले को डाइग्रेस करने के लिए आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, आप प्लीज उसकी वीडियो देखें, वो तो फ्लाइंग किक्स मार रहा है। आप अपने सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब को देखिए, वो तो And welcome back, Qureshi साहब, thank you so much for joining us on the program. आज पीडीएम के इजलास में लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या क्या फैसले हुए हैं, और जो हुआ आज है भी 8 मार्च वुमेन डे के हवाले से, जिस लेवल पर हम देख रहे हैं इस वक्त सियासत को जाते हुए, ये ना अपोजिशन को इसका फायदा है ना गवर्नमेंट को। किसने लीड लेनी है, किसने मामला धीमे करने हैं? बहुत शुक्रिया फरिया। सबसे पहले आज इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर उन तमाम खवातीन को, हमारी माओं बहनों को, बेटियों को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके मलाला यूसुफजई तक, हमारी वर्किंग जर्नलिस्ट जितनी भी खवातीन हैं, हम उनमें खिराजे तहसीन पेश करते हैं हर मकतबा फिक्र से। और हमें चाहिए कि जिस उनकी आउटरीच के लिए, उनकी राइट्स के लिए हम हर जगह आवाज उठाएं और उनका सबसे बढ़कर उनका एहतराम करें, ना सिर्फ अपने माशरे में बल्कि जहां जहां हमें मौका मिले। जहां तक आपका पीडीएम के सरबराही इजलास से सवाल है, देखिए लॉन्ग मार्च जो है उसके लिए पीपल्स पार्टी ने तो ऑलरेडी एक सिंध में स्टीयरिंग कमेटी बना दी हुई है पार्टी की तंजीमों की, और बाकी पार्टीज ने भी अपने इंटरनली उसके लिए जो है होमवर्क शुरू कर देना है इसके बाद जो सेनेट इलेक्शंस हैं। और जहां तक
सेनेट इलेक्शंस के हवाले से मामलात हैं वो आपके सामने पीडीएम के चेयरमैनशिप के लिए जो है सेनेट की वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम पे इत्तफा हुआ है, जबकि डिप्टी चेयरमैन के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी है वो फैसला करेगी, क्योंकि अभी तक हुकूमत की तरफ से भी डिप्टी चेयरमैन के लिए कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। तीसरी जुज़ आपके सवाल का था, जो वाकया हुआ बहुत अफसोसनाक था। माजी में भी हमें बहुत ऐसे वाकयात मिले, इस हुकूमत में भी, माजी के अंदर पिछली हुकूमतों में भी मिले, लेकिन हमें उससे सीखना चाहिए। लेकिन लग ये रहा है कि हम सीख नहीं रहे, हम मड स्लिंगिंग की तरफ जा रहे हैं। और खवातीन तो इस सोसाइटी का मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट हैं, उनके लिए तो हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। और जो हुआ पार्लियामेंट के सामने वो किसी तरह जस्टिफाइड नहीं है, ना पार्लियामेंट के अंदर जस्टिफाइड है, ना पार्लियामेंट के बाहर जस्टिफाइड है। अब कौन पहले आया कौन बाद में आया, मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ को जो है रिस्ट्रेंट करना चाहिए, और ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नॉट अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, नॉट अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तान सॉफ्ट इमेज। राइट, लेकिन बहुत अफसोसनाक है। हाशमी साहब, उस दिन जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए जिसने इसमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगर उसके बाद एक सीनियर लीडर ये बयान देंगी कि आप एक थप्पड़ मारेंगे हम 10 थप्पड़ मारेंगे, तो ये क्या तासुर देगा? देखिए फरिया, उन्होंने ये बात से सवाल है, अगर आप इजाजत दें। जी हाशमी साहब, सबसे पहले तो आपको एम्पावर्ड आप ऑलरेडी हैं, और होने पे हम आपको मुबारकबाद देते हैं, आपको भी, मोहतरमा को भी। हमारा दीन आपको एम्पावर्ड करता है, मेरा रब आपको एम्पावर्ड करता है, तो आप अपनी ताकत को और ज़रा मजबूती से रखें। और देखिए, ये मरियम नवाज का जो जवाब है ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त है। आप औरतें हट जाएं इस 1 मिनट के लिए कि वो किस पार्टी की हैं। उन्होंने एक औरत के लिए ये कहा कि अगर एक औरत को 2 थप्पड़ पड़ेगा तो औरतें और उसके भाई 10 थप्पड़ मारेंगे। तो ये एम्पावरमेंट में तो हमने अपनी पार्टी को बता दिया कि हमारी पार्टी की खवातीन कितनी एम्पावर्ड है। लेकिन ये मैसेज उन्होंने नून लीग के वर्कर्स को दिया है। इट लुक्स लाइक नून लीग के वर्कर्स कितनी एम्पावर्ड हैं। देखिए, हमारी लीडरशिप में एम्पावरमेंट ये मर्द ने नहीं, एक खातून ने कहा, ये एक जुर्रत का मुजाहरा किया। और देखिए, हमेशा लीडरशिप और औरतों के हुकूक की बात एक मजबूत और दिलेर लीडरशिप ही करती रहती है। आप देखिए, माजी में वो फातिमा जिना हो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा हों या कुलसुम नवाज साहब हों, औरत को जो लोग अंडरमाइन करते हैं वो बड़े नादान से हैं, उनको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। वो ज़रा तारीख़ के सबक डालें। तो अगर जो आज मरियम नवाज़ को अंडरमाइन कर रहे हैं वो अंडरमाइन ना करें। और अब वो ज़माना चला गया कि आप मरियम औरंगज़ेब को अगर कोई मार के जाए तो वो उसकी बहन मरियम नवाज शरीफ को बर्दाश्त करे। तो इफ्तिताह कहाँ से हुआ, ये नहायत ही ठीक। देखिए, हम किसी मर्द के लिए इस तरह की बात नहीं ना हो हाशमी साहब, क्योंकि वक्त थोड़ा है, अगर इजाजत दे दे, नुकसान सबका होना है आखिर में, क्योंकि अगर इसको हमने रोकना ही है, नॉट जस्ट फॉर विमेन, किसी को भी एक तहजीब जो हमारी सियासत में होनी चाहिए थी वो अब नजर नहीं आ रही है। सो क्या एक्शन आप लोग मिलके बैठ के डिसाइड कर लें कि सबने एक दूसरे को गालियां देने का डिसाइड किया हुआ है? देखिए फरिया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाय एनी मींस भी पीडीएम को, स्पेशली पीएमएलएन को, ये बात अब बर्दाश्त और एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि उनकी हुकूमत नहीं रही है। आप बाय हुक और बाय क्रुक जो है कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। आप हंसना शुरू कर देते हैं और कोई बात नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ आदि मुजरिम ऐसे ही हंसते रहते हैं, तो इट्स ओके, डजंट मैटर। तो क्योंकि वरना हम तो अगर वुमेन डे पे थोड़ी देर पहले एक बड़ा अच्छा क्लीशे दें, बड़ा नारा लगाएं और उसके बाद उनकी अपनी सरबराह खवातीन को गालियां दें, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो इस तरह आदि मुजरिम होते हैं। बहरहाल, कम टू द पॉइंट, द थिंग इज कि देखें, जब आपसे इक़्तिदार छिन गया, अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, अब आप गाली गलोच करके, खवातीन के ऊपर कदगन लगा के, फ्लाइंग किक्स लगा के और डाइस का गिराव करके, और फिर आप कहें कि हर 35 साल से आप रसागीरों की हिमायत कर रहे हैं और अगर कोई शख्स कब्जा माफिया निकलता हो तो उसका सिरा पीएमएलएन से निकलता है। देखिए, इन द एंड आपको फिर अपनी पार्टी को भी जवाब देना, और आपकी अपनी पार्टी भी आपसे एक दिन सवाल करेगी कि आप पूरे सेनेट के इलेक्शन में जो आप अपनी विक्ट्री फतह कर रहे हैं, आपको पीपल्स पार्टी ने नाको चने चबवाए हैं। बेनजीर साहिबा की जो आप कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, उसके मजार पे आपने जाके माफी मांगी है। अब आप उसको जबरदस्ती मरियम को बेनजीर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इलेक्शन करना पड़ेगा। आपको खैरात के अंदर जबरदस्ती पीएमएलएन के ऊपर कब्जा करके सियासत नहीं चमकेगी। अभी तक तो आप काउंसलर भी नहीं बन सकती हैं। दूसरा, अगर आपने खवातीन से सॉलिडेरिटी करनी है तो निहाल हाशमी साहब को चाहिए कि मरियम नवाज से कहें कि तलाल चौधरी को तंजीम साजी रात को 3 बजे करने पे बाहर निकाल दें। उसको निहाल हाशमी
हाशमी साहब को और इसी तरीके से जो बाकी इनके हैं जो गलत जबान इस्तेमाल करते हाशमी हैं, साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी इनको भी निकाल जी, नहीं इन्होंने भी तो कहा था ना कि हम लोहे के चने हैं, हमें चबाओगे तो पता नहीं एक्शन हो गया उनका, तो लेकिन दूसरा उन्होंने बल्कि इन्होंने जजों को भी कहा था कि अगर आपके ऊपर जमीन तंग कर दे, किसी के ऊपर जमीन तंग न करें, अपनी जबान से और अपने शर से मायों बहनों बेटों को आप महफूज रखें। उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है ना, प्लीज दूसरे के खवातीन को असैसिनेशन ना करें, कैरेक्टर ट्रायलिया मत कहें, वर्बल डायरिया मत कहें, आपके घर में बीमारी। अगर मुझे इजाजत दें, आई कम टू यू कुरैशी साहब, वो थोड़ा सियासत को हटा देते हैं। हिस्ट्री में जो मैंने पाकिस्तान की सियासत की पढ़ी है, उसमें मैंने ये देखा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाज अ पर्सन जो कि इनटॉलरेंट थी इस मामले में बिल्कुल। उसके बाद ये नहीं नजर आया, हर कोई अपनी अपनी जमात को प्रोटेक्ट ही करता है, कोई खुलकर अक्रॉस द बोर्ड नहीं कहता कि इन्होंने भी गलत किया। ये बात सही है कुरैशी साहब? देखिए, इसमें तो मैं समझता हूँ कि मोहतरमा ने तो खैर लीड किया है, लेकिन मैं अगर आपको याद हो तो जब इरफानुल्लाह मरवत साहब हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो आपको याद होगा बख्तावर भुट्टो साहिबा, आसफा भुट्टो साहिबा ने और फिर उसके बाद चेयरमैन साहब ने, जब मुराद सईद साहब ने बहुत गैर पार्लिमानी मैं कहूँगा गुफ्तगू की, और अक्सर वो करते हैं, तो हमारे एक मेंबर फाजिल उनका भी ताल्लुक कराची से है, उन्होंने भी वो कुछ बात की तो उनको भी ये तंबीह की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बिलो द बेल्ट बात नहीं करती और खवातीन का एहतराम करती है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी लीडरशिप अभी भी बहुत सेंसिटिव है माइनॉरिटीज और खवातीन के इश्यूज में। दिस इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट और हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन विमेन हैरेसमेंट की जिस वक्त हमने एप्लीकेशन दी, जिस वक्त तक वो खाली हुकूमत के खिलाफ थी तो पीपल्स पार्टी एक्शन ले रही थी, जिस वक्त उसको अक्रॉस द बोर्ड किया गया तो ना पीपल्स पार्टी बोली, ना पीएमएल ना कोई और। सो ये पोलिटिसाइज हो चुका है, आप माने या ना माने, ये मामला पोलिटिसाइज हो चुका है। गलत को गलत, विमेन हैरेसमेंट पे मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। विमेन हैरेसमेंट से क्या आपका मतलब है? ठीक है, हाशमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट मिनट? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मोहतरम